जो दान करता है, पूजा करता है, वही श्रावक है। जो दान पूजा नहीं करता है वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं। उसी प्रकार प्रयास के लिए कहा गया है। आचार्य रुद्र स्वामी गंगे की चोट पर कहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर भय रोग लागत आदि नहीं, इसलिए वहां जैसे जो श्रावक के लिए कन्या डॉक्टर के श्रावक और निदान पूरा कर रहा है तो श्रावक है, अथवा श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो उसी प्रकार साधु प्रकार की ध्यान जैन प्रति मुखम बोले जो विराट है अपना ध्यान और अंतर प्रेम ऊपर धर्म है, उसके बिना विराट नहीं और स्वभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। पंचम काल में जो है अनेक लोगों को कहना है कि ध्यान देना। पंचम काल में तो ध्यान देना। एक वही लोग कहते हैं जिनका ज्ञान अधूरा होता है, जिनका ज्ञान अधूरा होता है वही कहते हैं जो आत्मा का अध्ययन नहीं किया है, कोई ऐसा अन्यथा आत्मा का अध्ययन करने वाले कभी नहीं कहेगा कि पंचम काल में ध्यान दें, क्योंकि जैन धर्म कभी भी एकांत से कथन नहीं करता। जैन धर्म कभी एकांत से कथन नहीं करता। जैन धर्म जब भी कथन करता है वो अनेकांत श्याम से करता है, और अनेकांत में अनेक विवक्षा होते हैं। श्याम में कथन करने की बात शैली अलग है, और जो दोनों के माध्यम से कथन करता है वो कभी बाधित नहीं होता। तो जो कह रहे हैं कि जो है पंचम काल में ध्यान होगा ही नहीं है, ही लगा तो एक काम हो गया। क्या होगा? पंचम काल में ध्यान होगा ही नहीं है। एकांत होगा। एकांत क्या है? एकांत क्या है? आपसे भाई एकांत क्या है? एकांत क्या है? एकांत किसका भेद है? एकांत किसका भेद है? एकांत किसका भेद है? एकांत जो किसका भेद है? एकांत जो है किसका भेद है? हाँ रामपाल जी, किसका भेद है? एकांत जो है वो किसका भेद है? एकांत करता है एक पक्ष से बात है। एकांत होता है एक पक्ष से होता है एकांत, और जो अनेक पक्ष से होता है वो अनेकांत। जो एकांत है वो ध्यान का भेद है। विपरीत एकांते के संशय ज्ञाने को लेते। ये पांच प्रकार के ध्यान भेद हैं। क्या है? हाँ, पांच प्रकार के विज्ञान के भेदों में क्या है?
एकांत एक भेद है, एकांत से कदम हमारे यहाँ षड दर्शन है। वो षड दर्शन में चाहे बहुत हो, शांत हो, चाहे शैव हो, चाहे नैयायिक हो, मीमांसा आदि सब एकांत से कदम करते हैं। इसलिए वो सब क्या है? मिथ्या। लेकिन जैन धर्म जो है वो एकांत से कदम नहीं करता, वो अनेकांत से करता है। अन्य जितने भी कहते हैं वो कहते हैं ऐसा ही है। बहुत कह रहे हैं कि परिवर्ती क्या है? क्षणिक है। कोई कह रहा है कि जीव है नित्य है, कोई कह रहा है अनित्य है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जैन धर्म कह रहा है, जैन धर्म कह रहा है वो अधिकांश से ज्यादा वो ऐसा भी है और ऐसा भी है। जीव नित्य भी है, जीव अनित्य भी है। जीव क्या है? नित्य भी है, जीव अनित्य भी है। जीव शाश्वत भी है और जीव नाशवान भी है। ऐसा भी है और ऐसा भी। और ये अनेकांत है और वो सम्यक का पोषण सम्यक का। तो इसी बात चल रही थी, लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं होता पंचमकाल में, पंचमकाल में ध्यान होता ही नहीं। जैन धर्म कहता है ध्यान होता भी है और ध्यान नहीं भी होता। क्या? ध्यान होता भी है और ध्यान होता भी नहीं। बोले कैसे? बोले पंचमकाल में ध्यान नहीं होता तो कौन सा ध्यान चलता है? बोले शुक्ल ध्यान नहीं होता। क्या? पंचमकाल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है तो बोले कौन सा ध्यान होता है? तो बोले पंचमकाल में 3 ध्यान हो सकते हैं, आत्म ध्यान, योग ध्यान और धर्म ध्यान। आत्म ध्यान, योग ध्यान, धर्म ध्यान। पंचमकाल के अंतर आचार्य भगवंतों ने कहा है, पंचमकाल के अंतर जो है धर्म ध्यान होना है। और ऐसा जो नहीं मानता वो ध्यान नहीं। तो इसलिए आप बोले आचार्य भगवंत जो ज्ञान है ध्यान और अंतर से जो सहज है वही विराज है, वही सत्य है, कोई बुरा है और कोई पूजनीय है, कोई बंदनीय है, कोई शुभ आपको प्राप्त है। यदि ध्यान अंतर से सहज नहीं है तो शुभ आपको प्राप्त नहीं, पूजनीय बंदनीय नहीं। आचार्य में भगवंतों ने कहा है जो 4 प्रकार के ध्यान हैं जिनमें जो आदि के 2 ध्यान हैं और उनके उत्तर में तो आदि के 8 जो ध्यान हैं वो संसार के कारण। क्या है? शुरू के जो 8 ध्यान हैं और 2 ध्यान हैं वो संसार के कारण। धर्म ध्यान है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है और जो शुद्ध ध्यान है वो साक्षात मोक्ष का साक्षात। लेकिन वर्तमान अभी शुद्ध ध्यान पंचमकाल तो इसलिए तृतीय पंचमकाल 3 ही ध्यान हो सकते हैं। अनादिकाल से व्यक्ति जो है 2 ध्यान तो अनादिकाल से करता है, 8 और ध्यान और ये अनादिकाल से। लेकिन धर्म ध्यान त्रिले ही लोग करते हैं, त्रिले ही लोग करते हैं। कितने सारे लोगों के पास मैसेज गया होगा
कितना सूचना भी बहुत बना दी, लेकिन हर कोई धर्म ध्यान नहीं करता। जो यहाँ बैठे हैं कोई धर्म ध्यान कर रहे हैं, बाकी सब आप लोग ध्यान में लगे हुए हैं। इसलिए जो है संसार बढ़ रहा है। आप यहाँ पर आए इसलिए आए धर्म की क्रिया करने। क्या करना है? धर्म की क्रिया करने। और धर्म की क्रिया करने क्यों आए हो? क्योंकि धर्म की क्रिया के माध्यम से अपने परिणाम विशुद्ध होंगे, परिणाम पवित्र होंगे। तो उससे हमारा धर्म ध्यान होगा। और धर्म ध्यान होगा तो क्या होगा? तो आचार्य भगवान जो है पुष्पदत्त भूतवली में कहे, धवला पुस्तक में तेरा में कहा है कि धर्म ध्यान का क्या फल है? धर्म ध्यान का क्या फल है? तो बोले ओम की श्वास संपर्क मुद्रा पर स्वाहा विपुलाय झारस बरस बलाय स्वाहानुबंधी नमस्। बोले तो धर्म ध्यान करना है, उसका फल क्या है? तो बोले धर्म ध्यान का फल है सुभाषण। सुभाषण क्या वासी? हम वैसे तो दिन रात में अशुभ आश्रम चल रहा है, पापाश्रम चल रहा है, लेकिन हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, लोगों को आ रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी। तो विशुद्धि बढ़ेगी, परिणाम पवित्र होंगे, निर्मल होंगे। तो उससे शुभ आश्रम होगा, शुभ आश्रम। और शुभ आश्रम होने से पुण्य का अर्थ होगा, और पुण्य के अर्थ होने से आपको संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं वो आपको प्राप्त। और संसार की क्या परंपरा से मोक्ष आदि सुख भी इससे होगा सुभाषण के माध्यम से। क्योंकि जहाँ सुभाषण का वहाँ अशुभ आश्रम हो जाएगा। और क्योंकि अशुभ आश्रम संसार करता है तो शुभ आश्रम मोक्ष। तो इसलिए धर्म ध्यान सबसे बड़ा फल है कि आप अशुभ आश्रम बचे। मंदिर बैठे आपको प्रणाम खराबी हो, प्रणाम अशुद्ध नहीं बने, आपके मंदिर बैठे प्रणाम शुद्ध। इसलिए शुभ आश्रम। और जहाँ शुभ आश्रम हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? अशुभ आश्रम आना बंद हो गया तो क्या हो गया? वो संपर हो गया। क्या हो गया? संपर। क्योंकि अशुभ आश्रम क्या है? उस अशुभ आश्रम संबंधी वो संपर को प्राप्त हो सकता। और जहाँ अशुभ आश्रम का जो है बंद हो गया है, आश्रम आना रुक गया है, संपर चल रहा है, तो क्या आगे निर्जरा होगी। जो पुराने हैं, पुराने करने बताओगे हमारी विशुद्धि से परिणाम के जन्म होने से वह धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा और निर्जरा होगी। तो ये पंचम काल में धर्म ध्यान के माध्यम से निर्जरा होगी। तो उससे क्या करेगा? उससे क्या मिलेगा? तो बोले देवताओं का सुख। क्योंकि हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, शुभाश्रम पूरा कर रहे हैं, संबल पूरा कर रहे हैं, तो आपको देवताओं का सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? शुभाश्रम करने वाला, संबल करने वाला, निर्जरा जिसकी हुई कर्मों की, वह नरक में नहीं जाएगा, प्रेत जिंदगी में नहीं जाएगा, निगुण आदि में जाएगा, मनुष्य आदि में जाएगा, अपितु देव पर्याय को प्राप्त। इसको प्राप्त हो जाएगा, देव पर्याय को प्राप्त
अधिक प्रजाति प्राप्त भगवान जो देवताओं के सुख हैं वो सारे देवताओं के सुख में क्या हो जाएंगे? देवताओं के सुख प्राप्त होंगे और देवताओं के सुख सारी गति सिद्धि आदि वहाँ पर अरे महामंडल मंगल महाकाली जितनी भी होती है वो सारी भुगता देवताओं का सुख। ये सब किससे मिलेगा? उत्कृष्ट धर्म ध्यान शुभानुबंधी विपुल फल प्राप्त होगा ऐसा आचार कुछ और क्या करें? बोले सुनासन होने से धर्म ध्यान होने से चारित्र भावना केवल से ध्यान नहीं। जब तक आप चारित्र में की भावना निभाओगे तब तक ध्यान नहीं होगा। धर्म ध्यान करना है, खुद के धर्म ध्यान करना है तो आपको चारित्र को ध्यान करना होगा और चारित्र मुख्य रूप से दो प्रकार क्या चारित्र दो प्रकार का है। मुनिराज का जो चारित्र वो सकल चारित्र है क्योंकि वो महामूर्ति है और श्रावक का जो चारित्र है वो विकल चारित्र है क्योंकि वह प्रलय है। उसने एक देश को एक देश संयम को दान किया है इसलिए उसका प्रस्थान भी कौन सा प्रस्थान है? तुम्हारा प्रस्थान कौन सा है? प्रस्थान है कितनी प्रतिमा नहीं मान करो मान कितनी प्रतिमा है? दो प्रतिमा। तो दो प्रतिमा है तो आपका जो है प्रस्थान है पांचवा प्रस्थान। ध्यान रखना चाहिए उसी को तीसरी चौथी बार चर्चा किया है। 11वीं प्रतिमा यहाँ तक कि छोटा केंद्र बन जाओ और यहाँ तक कि आर्य भी बन जाओ तो भी इन सब का क्या होगा? पंचम पुरस्कार होगा। और पंचम पुरस्कार का क्या नाम है? पंचम पुरस्कार का नाम क्या है? मंजू जी क्या नाम? तुम्हारा कौन सा पुरस्कार है? स्वाध्याय। स्वाध्याय वो तुम्हारा चतुर्थ पुरस्कार है क्योंकि तुम्हारी वृद्धि तुमने प्रतिमा धारण नहीं की है। केवल संवेद दृष्टि कह सकते हैं देव सा गुरु के भक्त हो, प्रतिदिन पूजा अभिषेक करते हो, देव सा को श्रद्धा है कि आपका चतुर्थ असंयत संवेद दृष्टि को स्थान है। लेकिन जो प्रतिमाधारी हैं उनका देश अथवा संयम संयम या संयम संयम मतलब एक देश संयम है और बाकी सब असंयम। और बुनियाद है वो सकल संयमी समझे ना। तो इसके उनका श्रावक का विकल चारित्र है बुनियाद का सकल चारित्र। तो इसलिए जो है बोले चारित्र भावना के बस हमारे अंदर चारित्र को धारण चारित्र को पालन करते हैं तो हम ध्यान में बोले आपको यदि अपना कार्य निर्दोष करना है अथवा आपका कार्य पूरा हो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ध्यान में होगा। ध्यान में लीन हो जाओगे तो निश्चित ही आपका मतलब नियम संयम का पालन हो जाएगा। और यदि आपने जो है ध्यान में लीन नहीं हुए कोई भी काम अगर ध्यान से नहीं करोगे आपको सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है, आपको उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से चार भावना से ध्यान में लीन है। और ऐसा करने से क्या होगा? नए कर्मों का ग्रहण नहीं होगा। यदि हम चारित्र का पालन कर रहे हैं, ध्यान
नहीं हो रहा है, पुराने जितने भी हैं वो निर्जीव हो गए, नष्ट हो गए। ऐसे शुभ कर्मों का आश्रव होता है। इससे धर्म ज्ञान आचार्य पुरुषोत्तम स्वामी कह रहे हैं इसमें पुस्तक के माध्यम से क्या जयवांगण संघाया खड़े नाया विजति ध्यान पवनो वया तयकम गणा विजति। बोले जैसे मेघ पकड़, आप देखा जैसे यहाँ एक कार्यक्रम का प्रयास हुआ कि मंगल के बुधवार को 5 तारीख को सप्तमी के दिन यहाँ पर जो है प्रधान होगा, देवी सुविधा देविया होगी। आप लोग तो लेट आए, आप लोग तो लेट आए, लेकिन देवता लोग लेट नहीं आए, वो लेट नहीं आए। तुम जब सो के लिए उठोगे, देवता लोग आ गए और मंदिर की शुद्धि कर रहे। क्या तुमने तो वेदी की शुद्धि करी, भगवान की शुद्धि करी, लेकिन वहां उन्होंने पूरे मंदिर की और मंदिर की क्या पूरे आस पास के कहते ना भगवान जब समुद्र है तो 100 योजन तक शुद्ध हो जाती है। यहाँ पर भी चार दूर दूर तक जो है कल दोपहर तक जो है पूरा घोर हो रहा था, क्या हो रहा था, पूरा कहीं उमस हो रही थी। लेकिन दोपहर से ही जो है पानी बरसना प्रारंभ हो गया, शुद्धि होना प्रारंभ हो गई, और जो कुछ बची कुची रही तो आज जो है जबरदस्त जो है क्या तो लोगों ने आपसे आदि किया तो बाद में क्यों देवता होने पहले ही मंदिर की शुद्धि, भूख की शुद्धि, आदि सारी जो आसपास की जो शुद्धि थी, जहाँ जहाँ शुद्धि होगी वहाँ सबकी वहाँ है शुद्धि होगी। तो मैं देख रहा था, तो मैं वहाँ बैठा था, भक्ति कर रहा था, तो मैं देख रहा था पानी गिर रहा था, और पानी गिर रहा था तो मैं देख रहा था कि सूरज पूरब की सांसें तो उसको दूर से जाती है। तो मैं देख रहा था कि वहाँ जो है उस पानी का ऐसा प्रभाव हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि जो है पश्चिम से उसकी आती, और सामने में सूरज देख रहा था। तो क्या हो रहा था, फिर निकल रहा था, फिर बादलों के अंदर लुप्त हो रहा था, फिर आ रहा था, फिर जा रहा था। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, जैसे मेघ पटल पवन से ताड़ हो, यही बात देखते बैठे। यहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम का कुछ पता नहीं। हो सकता 2 घंटे पहले ऐसे भाई बहुत तेज धूप, और 2 घंटे बाद एकदम बदल काले बदल हो जाए। और कई बार क्या होता है, दूर से मुझे दिख रहा है पानी गिर रहा है, पानी जो है बरस रहा है, पास में भरा है, और पास में बाल काले में धीरे धीरे हवा चल जाती है तो सारे बालों को उड़ा लेते हैं। तो वही बात है, जैसे मेघ पटल पवन से ताड़ होते हैं और झरना में भीग गए, काले बादल हुए, हवा चली तो सारे काले बादल के दूसरी ओर चले जाते। तो जैसे मेघ पटल पवन के हुए ताड़ होकर झरना में भीग हो जाते हैं, वैसे ही धर्म ज्ञान रूपी जो है पवन के माध्यम से, इसके माध्यम से धर्म ज्ञान रूपी पवन के माध्यम से जो है कर्म रूपी वेद जो है
विलीन हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। इसके बाद धर्म रूपी पवन, और यही कारण है कि हम सभी यहाँ पर धर्म रूपी पवन चलाने के लिए आप आए हुए हैं। और यहाँ पर भगवान का अभिषेक शांति धारा शुद्धि आदि क्रिया हुई, विधान हुआ। और देखिए लोग तो दर्शन करने नहीं आ पाते हैं और लोग जो है पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं। हमारे अनुराग जैन राजीव सुरंजन आदि परिवार जैसी उनको मालूम पड़ा कि विधान हो रहा है, शुद्धि होना है वेदी आदि की, क्योंकि वेदी शुद्धि धर्मादि होती है। ये तो जब भगवान का पंचकर्मा मंदिर का पूजन होता है, जब वेदी प्रतिष्ठा आदि होती है, तभी उस प्रकार वहाँ पर उस समय शुद्धि होती है। तभी एक विशेष प्रकार की जो है प्रतिमा की शुद्धि की जाती है। अंकन्यास सूर्य हो जाते हैं, अंधा हर समय नहीं किया जाता है। तो कोई विशेष कोई काल हो रहा है, तब जाके द्वारा होती है, अंधा नहीं होती है। तो एक जो है इस क्रिया में सम्मिलित होना, जहाँ पर जो है पंचकर्म में इस क्रिया में सम्मिलित होने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दिन लग जाते हैं। लेकिन आज जो है वेदी शुद्धि आदि प्रतिमा शुद्धि आदि की क्रिया में करने का जो स्वभाव हमारे उस्मान निवासी सपरिवार जिन्होंने भाव बनाए कि ये मुझे भी मौका दीजिए कि मैं लाभ ले सकूँ, क्योंकि हमारी सुपुत्री ईद का जन्मदिन है। ये कितनी अच्छी बात है। लोग जन्मदिन आप अपना जन्मदिन मना लेंगे, बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे, अपने जो है माता जो भी जन्मदिन मनाएंगे वो होटलों में जाते हैं और वहाँ पर जाकर पार्टी करते हैं, अनेक प्रकार के सब प्रकार की खाद्य वस्तुओं को खाते पीते हैं, वहाँ जाकर के पाप कमा के आ जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे भूले होते हैं जो बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, अपने परिवार के माता पिता के जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर ऐसे धार्मिक कार्य करते हैं या भगवान का अभिषेक करेंगे, शांति करेंगे, विलाप करेंगे, इस हालत का हम करेंगे। ऐसे भावना बहुत होता है। तो जिससे कि हमारे अनुराग दिया और पूरे परिवार में की गुड़िया जो है उसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जैसे इन्होंने ऐसे भाव बनाए तो आप सभी भी जो है ऐसे ही जो है पवित्र भाव बनाते रहें। पवित्र भी ऐसे कोई अवसर आते हैं तो पवित्र कार्य करते रहें, धर्म ध्यान करते रहें। और धर्म ध्यान करने से हमारी क्या होती है, निर्जरा होती है। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।